चलिए, आज इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसने समय की सारी सीमाओं को पार कर लिया है। ये महज कोई बीती हुई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि संस्कृति और विश्वास से जुड़ी एक ऐसी यात्रा है जो सीधे दिल में उतर जाती है। यीशु मसीह के जन्म की इस कहानी में इतनी सारी परतें हैं जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं। तो आइए आज इस पूरी घटना के घटनाक्रम और इसके पीछे छिपे उन गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं जो सच में बेहद दिलचस्प हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा जन्म जो किसी बड़े शानदार महल में नहीं बल्कि जानवरों के बीच एक साधारण से अस्तबल में हुआ, जहाँ बुनियादी सुख सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं था। आखिर वो घटना पूरी दुनिया के लिए आशा की इतनी विशाल और गहरी कहानी कैसे बन गई? दरअसल ये कंट्रास्ट ही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। इतनी आम सी शुरुआत और उसका असर पूरी दुनिया पर। यही वो रहस्य है जिसकी आज हम एक एक करके परतें खोलेंगे। इस कहानी की जड़ें बहुत ही आम और ज़मीनी परिवेश से जुड़ी हैं। बहुत समय पहले की बात है, नाज़रत नाम का एक छोटा सा नगर हुआ करता था। वहाँ मरियम नाम की एक बहुत ही दयालु और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली युवती रहती थी। उनकी सगाई यूसुफ से हुई थी, जो पेशे से एक साधारण बढ़ई थे। अब उस जमाने में एक बढ़ई का जीवन कितना कठिन और गुमनामी वाला होता था, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सच में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दो बिल्कुल साधारण लोग इतिहास की सबसे असाधारण घटना का केंद्र बनने वाले हैं। तो एक दिन क्या होता है, अचानक परमेश्वर के दूत गैब्रियल मरियम के सामने आ जाते हैं। सोचिए वो पल कितना चौंकाने वाला रहा होगा। दूत ने बताया कि वो एक पुत्र को जन्म देंगी जो दुनिया को पापों से बचाएगा। अब अगर हम इसे उस दौर के नजरिए से देखें तो एक अविवाहित सगाईशुदा महिला के लिए ये सब स्वीकार करना बहुत बड़ा सामाजिक जोखिम था। लोग उन्हें समाज से बाहर भी निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ मरियम का असीम साहस देखिए। उन्होंने बिना किसी डर के बहुत ही विनम्रता से इस ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार कर लिया। खैर, इसी बीच एक बड़ा मोड़ आता है। रोम के सम्राट ने एक शाही आदेश निकाल दिया कि सभी को अपने पैतृक नगर जाकर जनगणना में नाम दर्ज करवाना होगा। इस एक आदेश ने यूसुफ और गर्भवती मरियम को एक बेहद मुश्किल यात्रा करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रत से बैतलहम का ये सफ़र कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लगभग 90 मील का थका देने वाला रास्ता, वो भी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच से। जब वो लोग आखिरकार बैतलहम पहुंचे तो रात हो चुकी थी, बर्फीली हवाएं चल रही थीं और पूरा शहर मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। उस रात का मंजर ना एक बहुत गहरा फर्क दिखाता है। एक तरफ वो सराएं थीं जो लोगों से भरी पड़ी थीं, जहां यूसुफ और मरियम ने हर दरवाज़ा खटखटाया, पर उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। हर जगह से उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक सराय वाले को उन पर तरस आ गया। उसके पास अंदर कोई कमरा तो नहीं था, लेकिन उसने उन्हें ठहरने के लिए पीछे बना जानवरों का अस्तबल दे दिया। देखने में ये बहुत ही छोटा सा कृत्य था, लेकिन इस एक दयालु कदम ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और फिर वो पल आया। वो चमत्कारी जन्म किसी मखमली बिस्तर पर नहीं हुआ, बल्कि उसी अस्तबल की सख्त और ठंडी जमीन पर हुआ। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। आसपास गायें, भेड़ और गधे खड़े हैं। जानवरों की महक आ रही है और चुभने वाली सूखी घास बिछी है। वहीं बालक यीशु का जन्म होता है। उन्हें बहुत ही प्यार से साधारण कपड़ों में लपेटा गया और उसी घास की चरनी में सुला दिया गया। ये दृश्य हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जो महानता दुनिया बदल देती है, वो हमेशा सोने चांदी में नहीं लिपटी होती। वो अक्सर बिल्कुल अकल्पनीय और साधारण सी परिस्थितियों में जन्म लेती है। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो वाकई अचंभित करने वाला है। एक ओर पृथ्वी पर वो अस्तबल है जहाँ भयंकर गरीबी है, बिल्कुल सन्नाटा है और सब कुछ एकदम साधारण है। और ठीक उसी वक्त दूसरी ओर स्वर्ग का नज़ारा बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड के पार एक बहुत बड़ा और आनंदमय जश्न चल रहा था। ये तुलना हमें साफ साफ बताती है कि जो घटना दुनिया को इतनी मामूली और छिपी हुई लग रही थी, असल में वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल था। उसी रात की बात है। बेतलहम के पास के मैदानों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक आसमान एक बेहद तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर गया। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा। चरवाहे भी बुरी तरह घबरा गए। लेकिन तभी परमेश्वर का एक दूत प्रकट हुआ और उसने बड़ी शांति से कहा, मत डरो। दूत ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि बेतलहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। खौफ का अचानक से इतनी बड़ी खुशी में बदल जाना सच में एक अद्भुत क्षण था। और दूत के इतना कहते ही जो हुआ वो और भी कमाल का था।
अचानक अनगिनत स्वर्गदूत आकाश में आ गए और सब एक साथ मिलकर गाने लगे, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो। उनकी आवाज ने उस पूरी सर्द रात को ऊर्जा से भर दिया। ये सब देखकर चरवाहे एक पल भी नहीं रुके। वो पूरी तेजी से उस अस्तबल की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने नवजात बालक को देखा, आदर से झुके और फिर तो पूरे नगर में जाकर इस खुशखबरी को फैला दिया। अब चलिए कहानी में थोड़ा दूर चलते हैं, बेथलेहम की उस रात से मीलों दूर पूर्व दिशा में। वहां कुछ ज्ञानी पुरुष रहते थे जिनका काम ही तारों और खगोलीय घटनाओं को पढ़ना था। उन्होंने आसमान में एक नया और बहुत ही ज्यादा चमकीला तारा देखा। अपने ज्ञान से वो तुरंत समझ गए कि ये कोई आम तारा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है, किसी महान राजा के जन्म का इशारा। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत अपने ऊंटों पर कीमती उपहार लादे और उस तारे के पीछे पीछे एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब ये ज्ञानी लोग यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने लोगों से नए राजा के बारे में पूछना शुरू किया। अब ये खबर वहां के राजा हेरोदेस तक पहुंच गई और वो अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गया। अगर आप इतिहास पढ़ें तो जानेंगे कि हेरोदेस अपनी कुर्सी को लेकर इतना पागल था कि उसने अपने ही परिवार वालों को मरवा दिया था। इसलिए जब उसने ज्ञानी पुरुषों से बड़े प्यार से कहा कि आप बालक को ढूंढिए और मुझे भी बताइए ताकि मैं भी उसकी आराधना कर सकूं, तो असल में वो झूठ बोल रहा था। उसके इस दिखावे के पीछे एक बहुत ही खौफनाक साजिश पनप रही थी। हेरोदेस के दरबार के उस तनाव भरे माहौल से निकलने के बाद उन ज्ञानी पुरुषों को वही चमकीला तारा फिर से आसमान में दिख गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लंबे और थका देने वाले सफर में जब आपका खोया हुआ रास्ता फिर से मिल जाए तो कितनी गहरी राहत मिलती है। ये तारा बिल्कुल एक गाइड की तरह काम कर रहा था। वो उन्हें पहाड़ों और रेगिस्तानों के पार ले जाते हुए सीधे उसी जगह ले गया जहां बालक यीशु थे। तारे का इस तरह रास्ता दिखाना इस पूरी कहानी का बहुत ही रहस्यमयी और जादुई हिस्सा है। बालक को देखते ही वो ज्ञानी पुरुष आदर से घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने साथ लाए हुए शाही उपहार निकाले, सोना, लुबान और गंधरस, जिसे मर भी कहते हैं। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये बहुत बड़े प्रतीक थे। सोना एक राजा के लिए था, लुबान ईश्वर की आराधना के लिए, लेकिन सबसे अजीब उपहार था गंधरस। प्राचीन समय में गंधरस का इस्तेमाल शवों पर लेप लगाने के लिए होता था। अब एक छोटे से नवजात शिशु को कोई ये क्यों देगा? दरअसल ये उस बालक के आने वाले जीवन में होने वाले बलिदान की तरफ एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी इशारा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से एक नया मोड़ आता है, जहाँ एक ईश्वरीय हस्तक्षेप ने राजा हेरोदेस की पूरी साजिश पर पानी फेर दिया। उस रात परमेश्वर ने उन ज्ञानी पुरुषों को सपने में चेतावनी दी कि वो भूलकर भी हेरोदेस के पास वापस न जाएं। नतीजा ये हुआ कि वो एक बिल्कुल अलग रास्ते से अपने देश लौट गए। और इसके तुरंत बाद परमेश्वर ने यूसुफ को भी सपने में दर्शन देकर बताया कि हेरोदेस बालक की जान लेना चाहता है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाएं। खतरे की भनक लगते ही यूसुफ ने सुबह होने का जरा भी इंतजार नहीं किया। आधी रात के घने अंधेरे में ही वो मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र की तरफ निकल पड़े। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक इमरजेंसी एस्केप था, जहां हर पल मौत का साया था। लेकिन आधी रात को उठाए गए इसी फौरन कदम की वजह से उस क्रूर राजा की साजिश नाकाम हो गई और उस छोटे से परिवार की जान बच गई। और फिर सालों बाद जिस बालक को इतनी मुश्किलों और खतरों से बचाया गया था ना, उसने वाकई में इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया। यीशु ने अपना पूरा जीवन इंसानियत को प्रेम, करुणा और क्षमा का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देने में लगा दिया। स्वर्गदूतों ने उस सर्द रात में जिस शांति की भविष्यवाणी की थी ना, वो उनके जीवन की शिक्षाओं के जरिए हकीकत बन गई और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो आखिर में जरा सोचिए, हजारों साल पहले एक साधारण से अस्तबल में शुरू हुई ये कहानी आज भी हम पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है? इसका जो मूल संदेश है, प्यार, करुणा और दूसरों को माफ कर देना, वो आज के इस भागदौड़ भरे और कई हिस्सों में बटे हुए समाज में आशा की एक नई रोशनी कैसे बन सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो समय के साथ पुराना नहीं हुआ, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।